हरि ओम तत्सत। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यह जीवन परमपिता परमात्मा का बहुत ही खूबसूरत उपहार है और इसको जीना चाहिए। लेकिन होता है कि जब हम चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं तो चीज़ें या तो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो क्या हमें प्रयास छोड़ देना चाहिए? यदि आप प्रयास छोड़ देंगे तो वह चीज़ें मिलेंगी जो आपकी इच्छा के बिल्कुल प्रतिकूल थी। जैसे स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सुबह हमारे तरह सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा इस तरह के जंगल में जा कर के ध्यान भजन करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आपको भोजन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना होगा, स्वाद नहीं बल्कि उसका रसास्वादन करके हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा चीज़ है वही भोजन करना पड़ेगा। यदि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो अस्वस्थ होने में फिर देरी नहीं लगेगी। आपको अस्वस्थ होने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे किसी घर में आप प्रकाश नहीं जलाए, रात में उजाला नहीं किए, दिया नहीं जलाए तो अंधकार स्वयं हो जाएगा। अंधकार के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छे चीज़ के लिए तो प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 100 सालों तक, 50 सालों तक भगवान श्री राम के होने और न होने का प्रश्न चलते रहा। ये किस ऐसे है तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि सिद्ध करो कि रावण था। हर व्यक्ति यही कहता है सिद्ध करो कि राम था। और ये सिद्ध करने में कितने लोग सिद्ध हो गए, क्योंकि ये अनर्थ की बातें हैं। लोग स्वयं पे विश्वास करते हैं और भगवान पे, जिसकी पूरी सृष्टि है, उसके ऊपर ही विश्वास नहीं करते हैं। तो जब राम के सत्यता की सिद्ध करनी पड़ती है तो असत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में जब आप भजन नहीं करेंगे तो भोजन ही भोजन होगा। जीवन में भोजन ही भोजन होने लगेगा। जब जीवन में उपासना नहीं आप करेंगे, जीवन में प्रार्थना नहीं करेंगे तो वासना स्वयं हो जाएगी। जब उपासना नहीं रहेगा तो जो है वासना स्वयं आ जाएंगी। जब साधना नहीं करेंगे तो साधन जुटाने में ही आप लगे रह जाएंगे आजीवन। हालांकि यह अलग बात है कि उस साधन से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है, साधना से सुख मिला है। लेकिन व्यक्ति, यदि आप इच्छाओं को शांत नहीं करेंगे तो शांति की इच्छा कैसे कर पाएंगे? और न शांतस्य कुतः सुखम। जब आप मेहनत करके खूब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान अर्जन कहाँ से होगा? ज्ञान के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो है ज्ञानी पुरुष के पास जाना पड़ेगा, पंडितों के पास जाना पड़ेगा, गुरु महाराज के पास जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, नहीं प्रयास करेंगे तो अज्ञानता तो स्वयं आ जाएंगे। उसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे रिश्ते चाहिए संसार में, सांसारिक रिश्ते हैं, बनाने पड़ते हैं। अच्छे संबंध चाहिए तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, नहीं तो संबंध तो खराब कभी भी हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी रिश्ते को आप अच्छा नहीं बना सकते हैं तो कम से कम बुरा मत बनाइए। जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा मत कीजिए। लेकिन किसी अच्छे चीज़ को प्राप्ति के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको अमीर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब तो स्वयं बन जाएंगे। गरीब के लिए जो है कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अस्वस्थ होने के लिए कोई प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है। अस्वस्थ तो स्वयं हो जाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। अनेकों बलिदान आपको करने पड़ सकते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। बिना कठिन परिश्रम का जीवन में कुछ नहीं मिलता है, और जो मिलता है वह भी हमने आपको बता दिया। जीवन में अंधकार मिलेगा यदि आप प्रकाश नहीं जलाएंगे तो। हाँ, मान और मस्तिष्क में ही जरा सोच लीजिए, आप सकारात्मक विचार से नहीं भरे रहेंगे तो नकारात्मक विचार तो स्वयं आने लगते हैं।
आप अपने घर को साफ सुथरा सफाई नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े तो स्वयं आने लगेंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी स्वयं से आने लगेंगी। घर, कपड़े, मन सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो अच्छे बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में तो प्रयत्न करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि बैठे बिठाए हो जाए सब कुछ, बिल्कुल नहीं होगा। बैठे बिठाए खेतों में तो कूड़े करकट ही पैदा होंगे। आपको अनाज पैदा करना है, फसल पैदा करना है, तो उसके लिए तो जी जान से मेहनत करना ही होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन, कर्म तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म किए तो आजीविका चलाना भी मुश्किल है इस संसार में। तो यदि आप कर्म नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, तो वासना आ जाएगी ऑटोमेटिक। जीवन में विरक्ति की भाव नहीं लाएंगे तो आसक्ति स्वयं आ जाएंगी। यदि योग नहीं अपनाएंगे तो भोग स्वयं आ जाएगा, रोग स्वयं आ जाएगा। उसको बुलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छे लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ती है, अच्छे विचार को लाना पड़ता है, सकारात्मक। देखिए, भगवान के लिए ये लोग कितने प्रयत्न करते हैं बिना जाने, बिना समझे। और यदि आप भगवान को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे, खुद के अंदर खुदा को नहीं खोज पाएंगे, अपने अंदर इंसान को नहीं जगा पाएंगे, तो शैतान स्वयं जागेगा। और हम अपने गलतियों से, जीवन क्या है? जीवन एक अनुभव का खजाना है कि बीते हुए समय का अनुभव हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए। जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं। तो जीवन में हम अपने भूल से, हम अपने गलतियों से नहीं सीख पाएंगे तो फिर तो इंसान अपन नहीं बन पाएंगे। यदि हम अपने अंदर भगवान को नहीं उतार पाएंगे तो शैतान उतर जाएगा। और कई बार जो भूत नाम सुने होंगे ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे, सुने होंगे ना। ये महावीर क्या है? अपने अंदर वीरता, एक भविष्य की, एक उज्जवल भविष्य की मनोकामना ही भविष्य है। अन्यथा भविष्य के बारे में आप नहीं सोचेंगे, भविष्य की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो भूतकाल, जो बीता हुआ काल है, दुख दर्द जो है स्वयं आ जाएगा। उसको लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। तो जीवन में अच्छे चीज़ों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, स्वयं नहीं आता है। कोई भी अच्छा चीज़ स्वयं नहीं आता है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और परमपिता परमात्मा ने तो यही जीवन दिया है, उपहार दिया है कि यह जीवन जो है 84 लाख योनियों में एक बार मानव जीवन मिलता है। तुम इस मानव जीवन का जो है लाभ उठा सको, अपने जीवन को कृतार्थ कर पाओ, इस प्रकृति से प्रेम कर पाओ, इस संसार से प्रेम कर पाओ, कृतज्ञता से भर जाओ। कृतज्ञता भी लानी पड़ती है, शुक्रिया अदा करना पड़ता है। कृतज्ञता नहीं लाएंगे तो कृतघ्न बन जाएंगे। आपके अंदर देने का भाव नहीं होगा तो लालच का भाव स्वयं जग जाएगा। निस्वार्थ का भाव जगाना पड़ता है, स्वार्थ का भाव तो स्वयं जग जाएगा। समाज में मुफ्तखोरों को, मुफ्तखोरी का, मुफ्त में चीज़ों को लेने का, मांगने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी है। देने का भाव जगाना पड़ता है, देने का, दान देने का साहस करना पड़ता है। भिखारी बनना तो बहुत आसान है, मांगना तो बहुत आसान है, कहीं भी हाथ फैला दो, लेकिन वह हाथ फैला करके देना किसी को, इसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और देने वाला तो धनी होता है, मांगने वाला तो भिखारी दीनहीन होता है। इसलिए हम यह प्रयत्न करें, हम यह प्रयास करें कि जीवन में हम सकारात्मक चीज़ों को अपनाएं, अच्छी चीज़ों को अपनाएं और उसके लिए प्रयास करें। प्रयास करना ही पड़ेगा, प्रयास करना ही पड़ेगा। यह मान करके चलिए, आप नहीं प्रयास करेंगे, नहीं प्रयत्न करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो नहीं मिलना चाहिए था, जिसकी इच्छा उम्मीद आपको नहीं था। आप भोजन पर प्रतिबंध नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ करके भोजन नहीं करेंगे तो बीमारी स्वयं आएंगी। आप योग नहीं करेंगे तो जीवन में भोग अवश्य आएगा। सुबह उठ करके सूर्य भगवान के द्वारा लाया गया अमृत कलश का पान नहीं करेंगे तो आपके अंदर बीमारियां आएंगी ही आएंगी।
अच्छे विचार आप नहीं लाएंगे दिमाग में तो गंदे विचार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नकारात्मक विचार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी से रिश्ते तोड़ने की आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, रिश्ते बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो आइए हम एक प्रयास करें, सकारात्मक प्रयास करें कि जीवन में कुछ अच्छा चाहिए, उसके लिए अच्छा प्रयास करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास का जीवन में कुछ नहीं मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। हरिओम तत्सत। नमस्कार नमस्कार। हरिओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो। हरिओम।